सपने पूरे हुए हैं सबके, बरसा पानी ऐसा अब के, रुत ने ली क्या अंगड़ाई रे हो, खिल के कलियां मुस्काई रे हो, पूर्वा सुहानी आई रे हो, पूर्वा सुहानी आई रे। क्या हुआ? बोलती काहे नहीं? साफ सुन गया क्या? जवाब दो। हाँ दिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको मनमानी करने की छूट मिल गई। कानून के मुताबिक इस पंचायत के प्रधान हम आज भी हैं। गांव से लेके ब्लॉक तक सब हमें ही प्रधान के रूप में जानते हैं। अगर किसी भी किस्म की गड़बड़ी होती है तो हम ही ना फंसेंगे। सही कहा है तुम। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धोखा दिया तुमने। भैया अब आप अपनी हद पार कर रहे हो। आप दोनों की पति पत्नी की लड़ाई में आप पूरी औरत जात को गाली नहीं दे सकते। मैं भी एक औरत हूं और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप एक औरत को गाली दे, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। अगर हमने सही चीज के लिए फोन कर भी दिया तो इसमें क्या खराबी है जी? बुरा कुछ नहीं है बेटा। बुरा यह है कि तुमने हमको बिना बताए फोन किया। तुम हमेशा से ऐसा करती आई हो, शुरुआत से। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है कि तुम अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। अगर आप लोगों को हमारे काम करने का तरीका नहीं पसंद है तो हम प्रधानी के पद से त्यागपत्र देते हैं। आप लोग के मन में जो आए वो कीजिए, जिसको प्रधान बनाना है बनाइए। फिर वही बात, कुछ भी तुम बिना सोचे समझे बोलती हो। अरे इतना तो सोचो कि तुम अगर त्यागपत्र दे दोगी तो सारा पावर वो वीडियो के पास चला जाएगा। फिर कौन सा फंड कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये कुछ पता चलेगा? हाँ? अरे सोचो सोचो कि तुम क्या बात कर रही हो। बाकी तुम खुद समझदार हो। जी सलाम। सलाम। जी हाजी मोहम्मद आए हैं क्या यहाँ? हाँ हाँ वो आए हैं। अब कैसी तबीयत है उनकी? ठीक है। दरअसल उनका ऑपरेशन होने वाला था ना, तो हुआ क्या वो? अभी नहीं, बस 1 घंटे में होने वाला है। आप कौन? जी मैं उनके गांव से आई हूँ, पूर्वा की बचपन की सहेली हूँ सफीना। ओ हाँ याद आया, दीदी ने बताया था। आप घबराइए मत, डॉक्टर्स की पूरी टीम उनके लिए लगी हुई है। आप इतने अच्छे से बात कर रही है कि हमें लग ही नहीं रहा कि हम अस्पताल में हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने लोगों के बीच में हैं हम। आप अपने लोगों के बीच में ही हो। आप पूर्वा दीदी की सहेली है ना, तो मेरी भी दोस्त हुई। अरे अब स्माइल, घबराइए मत। डॉक्टर अमृता, हमें ऑपरेशन की तैयारी करनी है। चलते हैं, पर पहले इनसे मिलो। ये है सफीना, ये पूर्वा दीदी की फ्रेंड है।
जी सलाम। ये हाजी साहब के देखरेख के लिए आई है। ये है डॉक्टर रोहन। चलिए प्लीज। आप प्लीज घबराइए मत। अब हम चलते हैं, हमें ऑपरेशन की तैयारी करनी है। क्या हाल है? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जान की तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है। वो ऑपरेशन की तैयारी चली रही है, थोड़ी देर में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं दवाई ले आया हूँ जो मंगाई थी। अरे पूर्वा, बस तेरी ही राह देख रहे थे हम, हवाई ब्लॉक से। आज हम जा नहीं पाए ब्लॉक। क्यों? घर में कुछ काम आ गया था ना, इसलिए। काम? कहीं कोई और बात तो नहीं है पूर्वा? और कोई बात नहीं है सफीना। क्या हुआ? ये कैसे कट गया तेरा हाथ? अब वो चूड़ी से कट गया। कैसे? वो दीवार पे हाथ लग गया था, सो चूड़ी से धस गया थोड़ा। झूठ बोल रही है तू पूर्वा मुझसे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। पूर्वा, हम तुम्हारी बचपन की सहेली है, बचपन से जानते हैं तुझे। झूठ नहीं छुपा सकती तू। तेरे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि तू हमसे झूठ बोल रही है। देखो पूर्वा, तुम इस गांव की आदर्श हो पूर्वा। ताकत मिलती है लोगों को तुमसे। अब अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो क्या समझेंगे वो लोग? उनके विश्वास का क्या होगा? बड़ी मुश्किल से तो उन्हें एक सहारा मिला है, और ये सहारा भी अगर उनसे छिन गया तो उनका क्या होगा पूर्वा? सोचो जरा। क्या बात है, काहे परेशान हो तुम लोग? जी बड़े मालिक, हमें अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है। काहे नहीं मिला? जी नहीं मिला। अब आप ही कुछ कीजिए ना। लखन, इनका वो किसान क्रेडिट कार्ड हुआ, इनको अभी तक नहीं मिला का है? हाँ, लिस्ट में नाम नहीं होगा तो नहीं मिला होगा। हमारा नाम लिस्ट में काहे नहीं है? हमको क्या पता तुम्हारा नाम लिस्ट में काहे नहीं है? तुम जानो? अगर इनका नाम नहीं है तो फिर नाम किसका है? फिर नाम है ना बाबूजी, देखिए, ये देखिए, राम सिंह, समर चतुर्वेदी। ये देखिए, जगत किशोर। तबू का नाम है। क्या बोल रहे हैं सब? राम सिंह, समर चतुर्वेदी, जगत प्रसाद, इनमें से किसी का नाम नहीं है इसमें। फिर ये लोग कौन है? ये सब बड़े किसान है दीदी। 40 बीघा से ऊपर का जोत है इन सबका। अब इन्हें किसान क्रेडिट कार्ड की कोनो जरूरत नहीं है, फिर भी इन्हें दिया जा रहा है। और जिनको जरूरत है उनको भगा दिया जा रहा है। घोर कलयुग है। हम पूछते हैं लिस्ट में सिर्फ पैसे वालों का नाम क्यों है? हमने नहीं जोड़ा है। सर्वे में जिसका नाम था उसे जोड़ा गया। जरूर सर्वे करने वालों को घूस दिया गया है। घूस दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल दिया है। और एक बात बता देते हैं, जिन लोगों ने पिछले साल कर्जा नहीं चुकाया है उनका नाम काट दिया है लिस्ट से। ये कैसे हो सकता है? किसानों का कर्जा तो सरकार ने माफ कर दिया है। ये हम कैसे बता सकते हैं?
पंचायत की वजह से हमें घर में कितना कुछ सुनना पड़ता है। प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ? जी प्रधान जी, हम आपको ही ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। हाँ बताओ, क्या बात है? इस बार भी हम लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। तुम दोनों को ही नहीं मिला? जी प्रधान जी, हम दोनों को ही नहीं बल्कि हमारे अलावा और भी बाकी लोगों को नहीं मिला है। इतने सारे कार्ड किन किन लोगों को दिए गए? सब अमीर लोगों की झोली में गया है मालकिन। हम गरीब लोगों की झोली तो खाली की खाली रहेगी। सुन लिया ना दीदी, यही होगा अगर आप पंचायत से ध्यान हटाएंगे तो। बहुत बड़ी गलती कर रही है तू पूर्वा। जरा सोच इन सब लोगों के बारे में। कौन आवाज उठाएगा इन सब लोगों के लिए? तू तो जानती है कि सारे के सारे लोग यहाँ लुटेरे बैठे हैं। देख पूर्वा, बस तू ही इस पंचायत को और यहाँ के लोगों को बचा सकती है। मेरी बात मान, इन सारे लोगों को तेरी जरूरत है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है पूर्वा। इन लोगों को और इस पंचायत को बचा लो पूर्वा। बहुत जरूरत है तुम्हारे जैसे लोगों की इन्हें। लखन, हमको लगता है कि वक्त आ गया है कि पंचायत की प्रधानी के लिए अंजलि के नाम की घोषणा कर देनी चाहिए। तो इसमें सोचना क्या है बाबूजी? कल ही सभा बुलाते हैं और गांव वालों को बता देते हैं कि अंजलि अगली उम्मीदवार होगी। लेकिन घबराहट होती है। किस बात की घबराहट बाबूजी? यही कि पूर्वा का इस गांव में बहुत प्रभाव है। हाँ तो अगर अंजलि की खिलाफत की गांव वालों ने तो अगर ऐसी बात है तो इसे दूसरे गांव से बात करते हैं। नहीं, ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि आज तक हमने जितनी बड़ी चुनावी घोषणा की है वो सब इसी चौबेपुर पंचायत से की है। हमारी स्थान के खिलाफ है लखन, ये हमसे नहीं होगा। मैं तो प्रो भाभी को जाहिल और अनपढ़ समझती थी, लेकिन वो तो पढ़े लिखों से भी बढ़ के निकली। क्या बोल रही तू? हाँ, अनपढ़ जाहिल कवा सब है वो। समझना क्या इसमें? देखो बेटा, जो भी करो। प्रधान जी, 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 प्रधान जी। आप लोग जिंदाबादी मत कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड के असली हकदार आप लोग ही हैं और ये कार्ड आप लोग को जरूर मिलेगा। लाइए हम साइन कर देते हैं। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, जिंदाबाद। ला 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 ला। हर रोज इसकी मनमानी बढ़ती जा रही है। इससे पूछ के इसने नई लिस्ट बनाई और उस पर साइन किया। बाबूजी, उससे क्या पूछने की जरूरत है? प्रधान है वो इस गांव की, वो जो चाहे सो करे, उसे अधिकार है। खा अधिकार है बाबूजी। उसे वोट हम लोगों की वजह से मिली है, ना कि उसके मायके की वजह से। पढ़े लिखे होके गंवारों जैसी बात मत करो। पेपर के ऊपर वो प्रधान है चौबेपुर की,
वो जो चाहेगी वो कानून चलेगा। लेकिन जल्दी कुछ ना कुछ इलाज निकालना पड़ेगा बाबूजी, नहीं तो एक चवन्नी घर पर नहीं आएगी। सबक तो जरूर सिखाएंगे भैया, मगर तरीके से। जोर जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे हमारे खानदान का नाम खराब हो सकता है। और अगर किसी ने भाभी को उकसा दिया तो कोर्ट कचहरी का मामला भी हो सकता है। बहुत संभल के करना होगा हमें। इसलिए तो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ जल्दी ही इलाज निकालना पड़ेगा। उसकी चिंता आप मत करिए भैया, जो काम प्यार से हो सकता है उसके लिए तीर और तलवार निकालने की क्या जरूरत है। हमें बहुत सोच समझ के करना होगा। वैसे भी पंचायत में उनका बहुत नाम है, हमें मिलकर ही चलना होगा उनसे। काम मिलके चलना होगा? हाँ? अरे काम मिलके चलना होगा? उल्टी खोपड़ी की है वो, दबाव के बिना कुछ काम नहीं करती है। लात के भूत बात से नहीं मानते बाबूजी। शट अप भैया, आपकी इन्हीं उल्टी पुल्टी हरकतों की वजह से भाभी को शक हुआ है। अब आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, देखिए मैं कैसे डील करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। कल ब्लॉक की मीटिंग है, मैं और बाबूजी वहां जाएंगे। उसे कौन समझाएगा? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है, हमको तो सिर्फ काम से मतलब है। ठीक। चाचा जान का ऑपरेशन अच्छे से तो हो गया ना मैडम? हाँ, सब अच्छे से हो गया, घबराने की कोई बात नहीं है, बस रूटीन चेकअप कर रही थी। तो फिर कब तक ले जा सकते हैं चाचा जान को यहाँ से? अभी 2-3 दिन तो लगेंगे। बाबूजी, लेकिन जो होगा सो ठीक ही होगा, चिंता नहीं करो। ठीक है। भाभी ने साइन कर दिया। कहा? अरे बाबूजी, भाभी ने साइन कर दिया। दिखावा। हाँ, देखो, इसको कहते हैं, हमने कहा था ना हमारी बेटी पॉलिटिक्स में नंबर 1 निकलेगी। कौन कह रहे बहन साहिबा? भैया, आज के बाद आप भाभी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, नहीं तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा हमारा। जो हुक्म। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम बेटी। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है बेटे। ये आप जैसे बच्चों के रहते हमें क्या हो सकता है। देखिए, हम आप सभी के लिए क्या लाए हैं। हाँ, पता तो चले क्या लाए हैं। बेसन का हलवा। बेसन का हलवा? याद है पूर्वा तुझे, बचपन के दिनों में जब भी हम तुम्हारे घर आया करते थे, चाची जान हमें बेसन का हलवा जरूर खिलाती थी। बहुत पसंद है हमें बेसन का हलवा। ये ला। अरे तू अकेले खा जाएगी क्या? हम सबके लिए लेके आए हैं। जरा चक्के तो देखूं। बिल्कुल चाची जान वाला स्वाद है ना? अरे तो बेटी उनकी है तो स्वाद भी तो बिल्कुल उनके जैसा ही होगा ना। लेकिन दीदी, हमें आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत मैडम? आप अस्पताल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब आपकी वजह से इस हॉस्पिटल ने बहुत विकास किया है। दवाइयाँ, जनरेटर, इक्विपमेंट सब आपके कारण हुआ है यहाँ। और अब आप बेरुखी क्यों दीदी इतनी? जल्दी कीजिए, एनआरएचएम की मीटिंग बुलाइए। अमृता मैडम, अब हमसे ये सब नहीं होगा। थक गए अमृता मैडम, ये घर और पंचायत के काम को संभालते संभालते। ये क्या बात हुई दीदी? हम सच कह रहे हैं अमृता मैडम, ये राजनीति हमको समझ में नहीं आती।
हमेशा इन सब से तनाव बना रहता है। घर वालों को खुश करो तो बाहर वाले नाराज, और बाहर वालों को खुश करो तो घर वाले नाराज होते हैं। हम तो जैसे इन दो पाटन के बीच में पिसके रह गए हैं। अब तो बस हमें घर ही संभालना है। अमृता मैडम, कमिंग। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। पूर्वा, हमें तो बात कुछ और ही लगती है जो तू हम लोगों को बताना नहीं चाहती। नहीं सफू, ऐसी कोई बात नहीं है। देख पूर्वा, हालात के आगे घुटने मत टेक, बल्कि उन हालात से मुकाबला करना सीख। इन लोगों को, यहाँ की पंचायत को तेरी जरूरत है। हाँ बिटिया, अब इस दुनिया में तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग रह कितने गए हैं, और तुम्हारी ईमानदारी का फायदा पंचायत के लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं? जिम्मेदारी से मुंह न मोड़ो बिटिया। लेकिन घर वालों को नाराज करके हम पंचायत के लोगों को तो खुश नहीं कर सकते ना। हम सब समझ रहे हैं बेटे, लेकिन पंचायत के लोग भी तो तुम्हारे परिवार के ही हुए ना। तुम प्रधान हो, और गांव का प्रधान पंचायत के लोगों के लिए माँ बाप के समान होता है। बेटे, आपकी जितनी जिम्मेदारी घर के लिए है, उससे कम माशरे या समाज के लिए नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है। खुदा के लिए बेटा एक बार फिर सोचो, जिम्मेदारी निभाओ।